सांसद आनंद मोहन ने कुर्नी विधानसभा क्षेत्र के कई जगहों पर किया जनसंवाद। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी विधानसभा क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में पैक्स अध्यक्ष प्रशांत परिमल उर्फ रत्नेश जी के दरवाजे पर पूर्व सांसद आनंद मोहन जी ने जनसंवाद किया। आपको बता दें कि जेल से छूटने के बाद आनंद मोहन का कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में ये पहला कार्यक्रम है। जनसंवाद करने का मुख्य उद्देश्य पटना के गांधी मैदान में फरवरी माह में रैली होना है। आइए सबसे पहले आनंद मोहन के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। आनंद मोहन सिंह अपने प्रारंभिक जीवन काल में चंद्रशेखर सिंह के बहुत अधिक प्रभावित रहे। स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर समाजवादी नेता परमेश्वर कुंवर उनके राजनीतिक गुरु थे। आनंद मोहन सिंह ने 1980 में क्रांतिकारी समाजवादी सेना का गठन किया, लेकिन लोकसभा चुनाव हार गए। आनंद मोहन 1990 में बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल से विजयी हुए। आनंद मोहन ने 1993 में बिहार पीपुल्स पार्टी की स्थापना की। उनकी पत्नी लवली आनंद ने 1994 में वैशाली लोकसभा सीट से उपचुनाव में जीती। 1995 में युवा आनंद मोहन में भावी मुख्यमंत्री देख रहा था। 1995 में उनकी बिहार पीपुल्स पार्टी ने नीतीश कुमार की समता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन किया था। आनंद मोहन नेता के साथ साथ एक प्रखर वक्ता भी हैं, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी को मुखर होकर जवाब देने में कभी पीछे नहीं हटते। कल्याणपुर से जनसभा के संबोधन में आरक्षण के मुद्दों पर आनंद मोहन ने कहा, 70 साल से नौकरी में आरक्षण है, पर आज भी दलितों का उत्थान नहीं हुआ। क्यों? देश के बहुत लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि आखिर आनंद मोहन जेल क्यों गए। आपको ज्ञात होगा कि गोपालगंज के तकनीक डीएम श्री कृष्णया जी हत्या के आरोप में आनंद मोहन जेल गए थे। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन किस्मत से ऊपरी अदालत ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया और तकरीबन 1.5 दशक तक वे जेल में रहे। अब फिर से एक बार आनंद मोहन बिहार के विभिन्न जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए जनसंवाद कर रहे हैं और लोगों से आह्वान कर रहे हैं रैली में भाग लेने के लिए। तो आइए सीधे लिए चलते हैं मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा क्षेत्र, दिखाते हैं मीडिया से बातचीत के क्रम में क्या कुछ कहा पूर्व सांसद आनंद मोहन ने। न्यूज लाइन नेटवर्क के लिए मुजफ्फरपुर से बिहार संवाददाता जीकेपी राजू की रिपोर्ट। बोलिए। आनंद मोहन जी विधानसभा क्षेत्र में लगातार आक्रमण कर रहे हैं जी। नया साल भी आपको लेकर के आने वाले लोकसभा के लिए क्या कुछ चल रही है आपके हिसाब से? देखिए, अभी ये लोकसभा की तैयारी नहीं है, इसको ऐसे मत लीजिए। हम तो अब रीवा में घूम रहे थे, बनारस घूमे, लखनऊ घूमे, कल कुशीनगर थे 30 तारीख को। तो कुशीनगर में हम चुनाव के लिए नहीं गए। बनारस या रीवा या सतना या इंदौर, चाहे जयपुर, आप देख रहे हैं, लुधियाना लगातार लग रहा है, चंडीगढ़। तो ये सब चुनाव की तैयारी हमारी नहीं है। पुरनिया आए हैं, अगर यही वैशाली में होते तो कहते कि वैशाली से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, इसको चुनाव से मत लीजिए। हम लोग की एक रैली है, हाँ, रैली 19 जनवरी को ही थी, लेकिन गांधी मैदान सरकार की ओर से 15 से 30 तक वो पहले से बुकड है ऑलरेडी। तो हम लोग ऐसे में डेट फाइनल करेंगे और थोड़ा जाड़ा उड़ा भी खत्म हो रहा है, उसी की तैयारी में न्योता हम लोग पूरे देश में दे रहे हैं 10 लाख लोगों को। रैली के जो मुख्य उद्देश्य है वो है, मुद्दे जो हैं वो है, काम के अधिकार को संवैधानिक हक दो। कुछ दिनों पहले शिक्षा सिंह जी भी रैली किए थे। अब हमको माफ कीजिए, जो किए उनसे पूछिए। जो किए सब अच्छा काम किए, सब हम लोग के अनुज हैं, है ना। जो कर रहे हैं अच्छी बात है। हाँ, हम अपने रैली के उद्देश्य पर थे, काम के अधिकार को संवैधानिक दर्जा दो, हवा और पानी की तरह शिक्षा को मुफ्त करो, किसानों को जो उनकी फसलें हैं कीमतों के निर्धारण का हक दो, रिटायरमेंट की सीमा हो तो हो, नौकरी के लिए नौजवानों की कोई उम्र सीमा नहीं हो। उसके बाद और भी मुद्दे हैं, कैसे ये मुख्य मुद्दे हैं। सर, संवाद के क्रम में आपने कहा था कि आरक्षण के जो आज तक उसी स्थिति में है, कुछ भी 70 वर्षों में नहीं बदला। हमने ये कहा कि
आरक्षण को लेके झगड़ो मत। आरक्षण को लेके कोई कोर्ट जा रहा है, कोई कह रहा है हमारे भाग्य पर हमला है, हमारे प्रतिभा पर हमला है। हम ये कह रहे हैं कि नौकरी घट रही है। दलितों को आजादी के तुरंत बाद नौकरी दी गई, ये आरक्षण दिया गया नौकरी के लिए, लेकिन 70 वर्षों में बगल के बस्ती में चले जाइए, 70 लोग भी नहीं मिलेंगे जो सरकारी नौकरी में हो। एक तरफ नौकरी खत्म की जा रही है, भारतीय रेल जो सबसे ज्यादा जॉब देने वाली संस्थान थी उसमें भी छटनी किया जा रहा है, बैंकों में छटनी किए जा रहे हैं, फैक्ट्रियों में ताले लग रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। तो एक तरफ नौकरी खत्म की जा रही है, दूसरी तरफ आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा रही है। तो ये सब राजनीतिज्ञों के जो लटके झटके हैं। 50,000 करोड़ एक प्रोजेक्ट आया है कि मंदिर को फोकस करो जी। मंदिर के बनाने में जितना खर्च नहीं उतना 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है कि लगातार अभी कब होगा वो 22 जनवरी को। आप देखिए कोई दूसरा न्यूज नहीं है अभी सर अब, और आगे भी ये 22 के बाद आगे भी जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक दूसरा कोई प्रोजेक्ट नहीं, दूसरी कोई चर्चा नहीं होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि कभी बैकवर्ड में, कभी फॉरवर्ड में, कभी दलित में, कभी ब्राह्मण में, कभी हिंदू में, कभी मुसलमान में, ये भटका मत। मुख्य मुद्दे पर कब हम आएंगे? 70 साल हो गए। रोजी का क्या हुआ? 2 दिन पहले पूरे देश का ड्राइवर हड़ताल पर थे, क्या ड्राइवरों की मांग जायज है आपकी नजर में? देखिए, वो निचले पायदान पर रहने वाले लोग हैं। मैं पूरी तरह उनके डिमांड क्या है नहीं जानता, लेकिन वो अगर आंदोलन पर हैं तो ये सरकार, किसी भी संवेदनशील सरकार को उनके जायज मांगों पर बैठना चाहिए, सोचना चाहिए और करना चाहिए। सर अंतिम सवाल, राम मंदिर के आपने जिस मुद्दे को उठाया है और कुछ पहलुओं पे आपने संवाद के क्रम में नहीं, हम राम मंदिर के विरोधी नहीं है। राम जी का मंदिर बने ये तो लोगों की जिज्ञासा थी, प्रत्याशा थी, बहुत दिन से इंतजार था। मैं ये कह रहा था ये राम मंदिर के ट्रस्ट में राम मंदिर के वंशज क्यों नहीं है? गलती से भी ऐसा क्यों नहीं किया गया? जिन लोगों पर जमीन घोटाले के आरोप हैं वो लोग हैं, लेकिन राम मंदिर में ये जो लोग हैं जो सबसे ज्यादा कुर्बानी दिया, 4.25 साल से जूता नहीं पहना, बिस्तर पर सोया नहीं, खाट पर, पलंग पर, जमीन पर सो रहा है, पगड़ी नहीं पहना, एक प्रतिज्ञा, एक संकल्प लेकर कि राम का मंदिर बने। एक पार्टी ने कहा, एक बड़ी पार्टी ने कहा राम काल्पनिक है, और आपने ये साबित कर दिया कि राम काल्पनिक है, इसलिए कि उनके वंशज नहीं आपको दिख रहे हैं। ट्रस्ट में क्यों राजनीति हो रही है? तो राम का मंदिर बनाइए, किसी पार्टी का कार्यालय दफ्तर मत बनाइए।